नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अच्छाई की और बुराई की दोनों की जो नींव है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर बचपन में पड़ जाती है और समय आने पे उससे अच्छी आदतें डेवलप होती हैं और बुरी आदतों से अपराध डेवलप होता है। आज हम ये जानेंगे कि अगर आपके बच्चे की कुंडली में अपराध के योग हैं, ऐसे योग हैं जिससे आपका बच्चा अपराधी बन सकता है, तो कैसे उन योगों को शांत करें, कैसे अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से बचाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा अपराधी बन रहा हो, और अगर ऐसा है तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, ये आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे मत लगाइए। बहुत सारे लोग घर में मनी प्लांट लगाते हैं, जो मनी प्लांट के पत्ते काफी चौड़े होते हैं। इनको लगाने से धन की अनावश्यक बर्बादी होती है। केला इसका अपवाद है। केले का पौधा घर के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन केले के अलावा बाकी चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में न लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों की वजह से बच्चे के अंदर अपराध के गुण आ जाते हैं, बच्चे का मन अपराध की तरफ आकर्षित होता है। चंद्रमा और कर्क राशि, ये दोनों किसी व्यक्ति के मन के बारे में बताते हैं। उसका मन कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसके मन में तमाम तरह की चीजें कैसी आती होंगी। तो किसी भी कुंडली में चंद्रमा और कर्क राशि की स्थिति को देखकर व्यक्ति की मनोदशा को समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर अपराध को समझने के लिए मंगल, चंद्रमा और जलीय राशियों को देखना भी जरूरी है। सबसे पहले चंद्रमा को समझेंगे, फिर मंगल को समझेंगे, और 3 जल की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको भी समझेंगे। अपराध किस स्तर का होगा और व्यक्ति अपराधी होगा या नहीं होगा, इसको समझने के लिए जन्म के नक्षत्र को देखना होगा। किस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ, भरणी में हुआ, कृत्तिका में हुआ, ज्येष्ठा में हुआ, पूर्वाषाढ़ा में हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, और वृश्चिक राशि की पोजीशन कुंडली में क्या है। क्योंकि वृश्चिक राशि अगर मेलिफिक एस्पेक्टेड हो, उसमें निगेटिव ग्रह बैठे हों या वृश्चिक राशि दूषित हो, तो अपराध की संभावना ज्यादा हो जाती है। मंगल को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल से ही व्यक्ति के अंदर साहस के बजाय दुस्साहस आ जाता है, और मंगल से ही कारावास के योग देखे जाते हैं कि व्यक्ति जेल तो नहीं जाएगा। इसीलिए मंगल की अपराध में बहुत ज्यादा भूमिका होती है। तो चंद्रमा को, मंगल को, जल की राशियों को देखना बहुत जरूरी है। तभी आप जान पाएंगे किसी व्यक्ति के अंदर अपराध की संभावना है या नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, यात्रा न करें, वाद विवाद से बचाव करें, देर शाम धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में बेहतरी होगी, हो सकता है कोई संपत्ति भी खरीदें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 87%। कुंडली के अलावा हाथ की रेखाओं से भी अपराध को समझ सकते हैं। कैसे? अगर आपके हथेलियों का रंग, किसी बच्चे की हथेलियों का जो रंग है, पाम का जो कलर है, अगर वो कालापन लिए हुए हो, ब्लैकिश हो, तो बच्चे का स्वभाव अपराधी होता है। हाथ में रेखाओं का जाल हो तो ऐसे बच्चे भी चीजों को छुपाते हैं, चोरी करते हैं, अपराध की तरफ जा सकते हैं। अगर मंगल के पर्वत पर तारा हो, मंगल माने जहां ये अंगूठा इस उंगली से जुड़ रहा है, यानी जो साहसी मंगल है, फर्स्ट मंगल है, अगर उस पे तारा हो तो भी अपराध की संभावना बन जाती है।
अगर अंगूठा छोटा है या मोटा है तो ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत जल्दी अपराध की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अगर अंगूठा छोटा भी हो और मोटा भी हो। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अचानक धन का लाभ भी हो रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवाद से बचाव करें, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होगा, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, कारोबार में तनाव से बचाव करें, जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 60%। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे तो होते हैं लेकिन जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने बच्चों से अपराध हो जाता है। कब ऐसा होता है कि बच्चा जाने अनजानेपन में आकर अपराध कर देता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। कविता ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं, जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1977 1977, जन्म का समय दोपहर के 1:03, जन्म का स्थान पटना, बिहार। कविता ये पूछ रही हैं कि इनका विवाह अभी अभी तय हुआ है, लेकिन विवाह को लेकर इनके मन में भय बहुत है, घबराहट बहुत है, इनको लगता है कि इनकी शादी नहीं चल पाएगी। क्या ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और जो इनके मन में भय है वो कैसे जाएगा। कविता, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में एक तो विलंब का जो विवाह है, जो लेट से आप शादी कर रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस कुंडली में अगर अर्ली शादी कर लेते, जल्दी विवाह कर लेते, तो शायद वैवाहिक जीवन खराब हो जाता, शायद वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती। लेकिन अब जिस समय में आप शादी कर रही हैं, उम्र के 40वें वर्ष के आसपास, 40 ऑनवर्ड्स आप शादी कर रही हैं, और इस समय के बाद से जो आपकी दशाएं हैं वो ग्रेजुअली ठीक दिखाई दे रही हैं, तो सही समय पर विवाह कर रही हैं, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करिए। पहला ये कि उंगली में हीरा मत पहनिएगा, इससे महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगी, सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड बढ़ेगी, तो मुश्किल होगी। उंगली में हीरा बिल्कुल ना पहने, पहली बात। दूसरी बात, एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। इसको बुधवार की शाम को पहनने से आपको लाभ होगा, इससे आपका मन मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा और बेवजह की चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि किन दशाओं में बच्चे से जाने अनजाने अपराध हो जाता है भाई। मंगल और राहु की स्थिति अच्छी ना हो और मंगल राहु की दशा चल रही हो तो बच्चे से बिना सोचे समझे अपराध हो जाता है। अक्सर राहु की दशा में बच्चे घर से भाग जाते हैं, अपराध कर देते हैं या अपराध के शिकार हो जाते हैं। 7.5 जब उतर रही होती है तब भी बच्चों के अंदर अपराध की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। अपराध करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खुराफात जन्म ले सकती है। सबसे ज्यादा अपराध जो बच्चों से हो या बड़ों से हो अक्सर तब होते हैं जब चंद्रमा खराब होता है या चंद्रमा दिमाग को एकदम कंट्रोल में ले आता है। यानी सबसे ज्यादा अपराध जो होते हैं वो पूर्णिमा या अमावस्या को होते हैं, उस समय अपराध की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाथ में बहुत सारी रेखाएं हों और एकदम से नीचे की तरफ जाने लगे तो व्यक्ति का मानसिक स्तर खराब होता है और व्यक्ति चीजों को छुपाने के लिए अपराध कर देता है। अक्सर बच्चों से ये गलतियां हो जाती हैं। क्या करें ऐसा कि हमारे बच्चे अपराध से बचें, और अगर उनकी कुंडली में अपराध में जाने की संभावना है तो कैसे उन्हें बचाएं, अपराधी बनने से निकाल पाएं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, किसी पुराने मित्र का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें,
शनि देव की उपासना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 62%। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब बच्चा अपराध करने से और अपराधी बनने से बच जाता है। कैसे बचता है? अगर कुंडली में बृहस्पति या शुक्र मजबूत हो तो ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर जाते जाते बच जाते हैं। केंद्र में कुंडली में केवल शुभ ग्रह हो तब भी बच्चे बच जाते हैं। हथेलियों का रंग गुलाबी हो तो बच्चे गलत रास्ते पर जाने के बावजूद निकल आते हैं बाहर। हाथ में बृहस्पति का वलय हो, जिसको सोलोमन रिंग कहते हैं, बृहस्पति पे तारा हो, गर्डल हो तो व्यक्ति बच जाता है। अंगुलियों का आकार अगर लंबा हो, नाखून सुंदर हो तो भी व्यक्ति की जो सोच होती है वो डेवलपमेंट की होती है। हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती कर दे, लेकिन अमूमन ऐसे लोगों की बुद्धि अंतिम समय पे काम करती है और वो अपराध के रास्ते पर जाने से बच जाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, विवाह के मामलों में मुश्किलें दिख रही हैं, इसलिए संयम से काम लेवें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 55%। कुंभ राशि, मुकदमे में समझौता होगा, अगर कोई विवाद है जीवन में मधुरता आएगी और कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी है और भाग्य है 50%। मान लिया आपके बच्चे की कुंडली में या हाथ में अपराध के योग हैं कि बच्चा अपराधी बन सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है, तो क्या उपाय करें? रोज सुबह अपने बच्चे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करवाइए, ये आदत डेवलप करवाइए। और इसके बाद बच्चे से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करवाइए या उसको बगल में बैठाइए, बोलिए ताकि बच्चा सुने। हर मंगलवार के दिन निर्धनों को हलवा पूरी खिलाइए और बच्चे की उन्नति की प्रार्थना करिए। चांदी का एक त्रिभुज, सिल्वर का एक ट्रायंगल बनवा लीजिए, इसको चांदी के लॉकेट में या लाल धागे में बच्चे के गले में मंगलवार को धारण करवा दीजिए। और जहां तक संभव हो बच्चे को नॉनवेज से बचाइए, क्योंकि उससे राहु और मंगल अट्रैक्ट होंगे और ऐसी दशा में अपराध की संभावना ज्यादा बन जाएगी। तो आज हमने बात की बच्चों को अपराध से कैसे बचाएं और क्या संभावनाएं होती हैं बच्चों के अपराधी बनने की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो बिना किसी योगाचार्य की सलाह के ना करें, क्योंकि प्राणायाम से मन और प्राण एकाग्र होते हैं। अगर आप गलत प्राणायाम करते हैं, बिना किसी योगाचार्य की सलाह के करते हैं, तो आपकी सेहत पर और आपके मन पर इसका बुरा असर, इसका गलत असर पड़ सकता है।